पुतिन के दोस्त सर्बिया और नेटो के साथी कोसोवो के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर इन दोनों में जंग हुई तो वर्ल्ड वॉर होने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। सर्बिया और कोसोवो का मामला अब बहुत ज्यादा बिगड़ गया है क्योंकि दोनों के बीच महीनों से चल रहे तनाव में अब धर्म की एंट्री हो गई है। हुआ यह है कि कोसोवो ने सर्बिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुख्य पादरी को अपने यहां एंट्री नहीं दी, जिसके बाद से सर्बिया के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं है। सर्बिया इसे अपनी बेइज्जती मान रहा है और कोसोवो बॉर्डर पर अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश देने के बाद अब उसके लड़ाकू विमानों ने ड्रिल शुरू कर दी है। इसलिए अब यह लगभग तय माना जा रहा है कि सर्बिया और कोसोवो के बीच युद्ध छिड़ सकता है और अगर इन दोनों में युद्ध छिड़ा तो यूरोप तो क्या, अमेरिका और एशिया तक उस आग की आंच में झुलसेंगे। सर्बिया की तरफ से मैदान में होंगे रूस और चीन और कोसोवो की तरफ से अमेरिका, नेटो और यूरोपियन यूनियन तोप और मिसाइलों से जवाब देंगे। यानी यूरोप में एक जंग खत्म हुई नहीं कि लग रहा है कि दूसरी शुरू होने को है, क्योंकि बात अब धर्म तक आ गई है। सर्बिया और कोसोवो में ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं और वहां 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाएगा। ऐसे में सर्बिया की ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुख्य पादरी कोसोवो जाने वाले थे, लेकिन कोसोवो ने उनकी एंट्री ब्लॉक कर दी। इस पर कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों का पहले से भड़का गुस्सा बेकाबू हो गया और उन्होंने रातों रात उत्तरी कोसोवो में और रोड ब्लॉक खड़े कर दिए। सर्ब समुदाय के लोगों ने सड़क पर बड़े बड़े ट्रक खड़े करके रास्ता बंद कर दिया। इलाका कोसोवो को था, लेकिन ट्रकों पर सर्बिया का झंडा लहरा रहा था। सर्ब समुदाय के लोगों ने 10 दिसंबर से ही बॉर्डर क्रॉसिंग पर बैरिकेडिंग की हुई है। उत्तरी कोसोवो सर्बिया से लगता है और वहां सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। कोसोवो 2008 में ही खुद को सर्बिया से अलग एक आजाद देश घोषित कर चुका है, लेकिन सर्बिया कोसोवो को आज भी अपना ही एक हिस्सा मानता है। इसलिए वहां की ऑर्थोडॉक्स चर्च के मुख्य पादरी भी कोसोवो की आजादी को नहीं मानते। कोसोवो में बसे सर्ब समुदाय के लोग भी सर्बिया को ही अपना देश मानते हैं। वो कोसोवो की सरकार को ठेंगा दिखाते रहे हैं। इसलिए नेटो, यूरोपियन यूनियन और कोसोवो का कहना है कि उनके यहां बसे सर्ब समुदाय के लोगों को सर्बिया भड़का रहा है, लेकिन सामने से भले ही सिर्फ सर्बिया दिख रहा हो, बड़ी तस्वीर कुछ और ही है। कोसोवो का आरोप है कि ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। कोसोवो का कहना है कि यूक्रेन में हो रहे नुकसान से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पुतिन यूरोप में नई मुसीबत खड़ी करने की प्लानिंग में है। लेकिन कोसोवो भी और सहने के मूड में नहीं। उसने सीधा ऐलान कर दिया है कि अगर उसके यहाँ तैनात नेटो की सेना और यूरोपियन यूनियन की पुलिस बैरिकेड नहीं हटा पाई तो कोसोवो की पुलिस मैदान में उतरेगी। इधर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर आ गए। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद दोपहर में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर आ गए। अनिल देशमुख ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि न्यायमूर्ति ने उन्हें न्याय दिया। आणि माझ्यावर झालेल्या आरोपामध्ये काही तथ्य नाही। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली के आरोप में आर्थर रोड जेल में पिछले 13 महीनों से बंद थे। इस बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई। मंदिर प्रबंधन ने ऐसा नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग के स्पर्श दर्शन 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन श्रद्धालुओं को झांकी के दर्शन करवाए जाएंगे ताकि मंदिर में भीड़ से बचा जा सके। तो इसलिए हम लोग झांकी दर्शन की व्यवस्था रखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में इस दौरान वीआईपी दर्शनों पर भी रोक रहेगी। 1 जनवरी के बाद फिर से श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन कर पाएंगे।